हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। आज हम करने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा 10 क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा था, क्योंकि 5.3 एक्सरसाइज बेटा बहुत बड़ी है। हम इसको एक साथ कवर करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको 3 पार्ट में कवर करें। तो पहला पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 10 क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है n निकालना है और sn निकालना है। ठीक है बेटा। अच्छा, इन क्वेश्चनों में आपको ना एक चीज याद रखनी है कि जो जो चीजें आपको गिवन है ना, आपको ना उनके फॉर्मूलाज पुट करने हैं। जैसे कि आपको उसमें an दे रखा, तो आपने क्या करना है, an का फॉर्मूला लगा देना है। अच्छा, an का फॉर्मूला क्या होता है आपको हम कई बार बता चुके हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब an कितना दिया आपको 50, a दिया है क्या, a दे रखा है 5, प्लस n दिया है क्या, n कहीं भी दिया है क्या, नहीं दिया है, क्योंकि n तो हमें फाइंड ही करना है। देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा भी n माइनस n पूछा है, n माइनस वन की जगह n माइनस वन। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है आपको 3। आप क्या करना है, पहले प्लस की संख्या दे जाके माइनस कर देनी है। तो 50 में से 5 गए तो 45 बराबर n माइनस वन, मल्टीप्लाई का 3 इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में डिवाइड कर दो उससे। 15 बराबर n माइनस वन, और n बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 प्लस वन इक्वल टू n बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस की संख्या इधर आगे प्लस हो जाएगी तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। हमने n निकाल लिया 16, अब क्या निकालना है, sn निकालना है। तो sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम। sn का फॉर्मूला n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। n कितना आपका हमने निकाल ही लिया 16 अपॉन टू, 2 इंटू a कितना दे रखा है 5 प्लस n माइनस वन, n हमारा कितना दे रखा है बेटा n 16 माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस कितना बेटा 3, 2 अट्ठे 16, 5 10, 16 में से गए 15, 15 और 3 15 3 बेटा 45। इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 55, मल्टीप्लाई कर दो 8 पंजे 40 से लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 440। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया SN। आ रहा है समझ, बहुत आसान क्वेश्चन है, चीजों को इजी तरीके से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इस वाले में क्या कह रखा है, a बराबर दे रखा है 7, a 13 दे रखा है आपको 35, और हमसे फाइंड क्या कह रहा है कि d निकालना है और S13 निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें A13 दे रखा, मतलब an दे रखा, an का फॉर्मूला दे रखा है, an का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। तो an का फॉर्मूला दोबारा से रिपीट करते हैं, an प्लस n माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, देखना कितना आसान क्वेश्चन है। अब an कितना दे रखा आपको 35, a कितना दे रखा आपको 7। ध्यान से देखना, इसमें एक चीज जो कॉमन, इसमें जो मेन चीज है, हम क्या करते हैं an लिखते हैं, तो a के नीचे जो होता है ना वो n होता है। तो a के नीचे क्या लिखा हुआ 13, तो आपका n कितना हो गया 13 माइनस वन। डी कितना, डी नहीं पता, डी हमें निकालना ही है। प्लस की संख्या जाएगा माइनस होगी, 35 में से 7 गए तो 28 बराबर 13 में से 1 गए तो बेटा कितना आएगा 20। और ये बात समझ। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई की संख्या जरा हो जाएगी डिवाइड में, तो 28 अपॉन में 12 इक्वल टू डी। 4 7 28 और 4 3 12, तो डी कितना आ गया आपका 7 अपॉन 3। डी कितना आ गया बेटा 4 3 12, 4 7 28। हमने क्या करना है, हमने S13 निकालना है। S13 का फॉर्मूला लगा देंगे। S13 का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, n बाई टू, सेम फॉर्मूला, बिल्कुल ये था सेम फॉर्मूला। हमने क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 13 अपॉन टू, ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना आपका बेटा a 7 प्लस n 13 माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस कितना है 7 अपॉन 3। ठीक है बेटा, आप क्या करोगे, इसको सेम रखोगे, 7 दूनी 14, 13 में से गए बेटा कितना आया 12, 7 अपॉन में 3 से काटा इसको हमने, 3 चौक 12, ब्रैकेट बंद, 13 अपॉन टू, 14 प्लस 7 चौक 28, प्लस करने के दोनों को, 13 अपॉन टू इंटू, प्लस कर दो बेटा 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 से काटेंगे इसको 21, 13 की कर दो आप 21 से मल्टीप्लाई, 13 कम 13 का हाथ से लगा 3, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आपका आ गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। सॉरी
A12 दे रखा आपको 37, डी दे रखा आपको डी दे रखा आपको 3। हमें क्या निकालना है, ए निकालना है और S12 निकालना है, S12 निकालना है। ठीक है, हम क्या करना है बेटा, फॉर्मूला पुट करने हैं इसके अंदर, फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर। फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, हमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमें an दे रखा, तो हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना 37, a दे रखा क्या, नहीं दे रखा भैया। n मैंने बताया a के नीचे जो लिखा होता है n होता है, तो n कितना होगा 12 माइनस 1 इंटू डी दे रखा है हमें, डी इसमें दे रखा है हमें। ठीक है बेटा, 37 बराबर a प्लस 12 में से क्या 11, 11 तिया 33, इधर जाके क्या हो गया, प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी। 37 में से 33 गए तो बड़ी संख्या प्लस की है, 37 में से 33 गए तो 4। ए बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एन कितना है आपका 12 है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम। एस एन बराबर एन कितना है, एन कितना है बेटा, एन कितना है 12, तो 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमने कितना निकाला 4 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना दे रखा है 3। बात करें 2 6 12, 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 11, 11 गुणा 3 कितना होगा बेटा 33, 6 8 प्लस 33। पहले हमेशा याद रखो आप, ये मैथ का रूल होता है कि आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, आप सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 41, 6 कम 6 6 चौक 24, 246 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। पहले इंक डाल लेते हैं इसमें थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि A3 बराबर 15, ठीक है, S10 बराबर 125, हमसे बोल रहा है कि D निकालो और A10 निकालो। ठीक है ना, A3 दे रखा है हमें 15, S10 दे रखा है 125, से कह रहा है फाइंड D एंड A10 निकालो। हमने क्या कर रखा है बेटा, ए का फॉर्मूला दे रखा है, तो हमारा काम क्या होता है कि हम हमेशा वैल्यूज पुट करते हैं जिस चीज की भी दे रखी है। हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो एन का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें इसमें क्या क्या दिया है बेटा, एन दिया, एन कितना दे रखा 15, ए प्लस एन हमने आपको बताया कि जो ए के नीचे लिखा होता है वह होता है 3 माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है क्या, डी हमें नहीं पता है बेटा इसके अंदर। तो अब क्या हो गया 15 बराबर ए प्लस 3 में से बन गए 2, 2d आ गया। मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 15 इधर आके प्लस का 2d माइनस का हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 15 माइनस 2d। ठीक है, इतनी। इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, सीधा सीधा A3 दे रखा है, S10 का फॉर्मूला लगा दो। तो Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा तो Sn बराबर n अपॉन 2। n इसमें कितना बेटा, s के जो नीचे लिखा हुआ है ना आपका, तो n कितना होगा 10, 10 अपॉन में 2, 2 ब्रैकेट में a। ए बेटा मैंने देखो क्या निकाला हुआ है, ए की वैल्यू मैंने यह निकाली हुई है, क्या करूंगा, ए की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस n, n हमारे पास है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता, हम डी की वैल्यू डी पुट आउट कर लेंगे। ठीक है, S10 की वैल्यू हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 125। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि इधर की संख्या जो होती है मल्टीप्लाई की संख्या इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड में आ जाती है। तो 2 पंजे 10, 5 आ गया, 5 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ आपको सोल्व कर लेना है 2, आप क्या करो 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की आप 15 से करोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 10 में से 1 गया 9, 9d। आ रही बात समझ। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो, 5 10 5 25, प्लस की संख्या तरह के माइनस बराबर 9 में से 4 गए तो 5d। आ रही बात समझ। 30 में से 25 गए तो क्या आ गया आपको बेटा, बड़ी संख्या माइनस की माइनस, और d बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई का 5 तरह के डिवाइड में आ जाएगा, तो -1 बराबर आ गया आपका d। क्वेश्चन में क्या पूछा था, d पूछा था, उसके बाद पूछा था A10। A10 मतलब एन का फॉर्मूला लगा दो दोबारा से, तो एन का फॉर्मूला हमें पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो A10 के लिए हमारे पहले भैया a चाहिए, d तो हमारे पास है पर हमने अब तक a नहीं निकाला। तो मैंने क्या करा था, a की इक्वेशन बनाई थी 15 माइनस 2d। मैं क्या करूंगा यहाँ पर 15 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1, -1 वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, डी की वैल्यू -1 पुट कर दी मैंने, तो 15 माइनस 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 प्लस, तो 15 और 2 17, तो मेरा ए कितना आ गया 17 आ गया। मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 17 प्लस एन, इस वाले क्वेश्चन में कितना है A10 है, तो एन कितना हो गया 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा -1, 17 10 में से 1 गया 9, 9 की मल्टीप्लाई करनी है -1 से, तो 17 प्लस माइनस माइनस 17 में से 9 गए, बड़ी संख्या प्लस की 8, और आपका आ गया 8 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, डी दे रखा है हमें 5, डी दे रखा है 5, एसएन दे रखा है 75, S9 मतलब कि, और हमसे पूछ रहा है कि ए निकालो और A9 निकालो। ठीक है बेटा, हमने क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, हमें जो चीज दे रखी है हम उसके हिसाब से फॉर्मूला पुट कर देंगे। हमें दे रखा है SN, तो मैं करूँगा SN का फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो SN का फॉर्मूला आप अच्छी तरह आता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, SN कितना दे रखा है 75, S के नीचे जो लिखा हुआ है हमेशा n होता है, तो S9 है तो 9/2 2 इंटू ए कितना आपका बेटा, ए हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे ए की जगह ए ही पुट करेंगे, प्लस एन हमारे पास है 9 - 1 इंटू डी। डी दे रखा है क्या, डी दे रखा है बेटा 5 दे रखा है। ठीक है बेटा, हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई की संख्या इधर आके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ये हो जाएगी 9 की जगह 2/9, यहाँ होगा 2a प्लस 9 में से गया 8, 8 पंजे 40। अब क्या करोगे आप, अगर ये कटती हो संख्या तो काट सकते हैं, बिल्कुल कट रही है, 3 3 9, 3 दूनी 4, 3 पहले 15। ठीक है बेटा, 25 3 75, 25 दूनी 50, 50/3 प्लस की संख्या तरह क्या हो जाती है जाके माइनस में, इसकल टू 2a। क्या करोगे, बेसिकल करने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 - 120/3, क्योंकि 40 थी 120 बराबर में 2a। 120 में से 50 गया तो बेटा बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 70, माइनस करके देख लो आप 3, ये मल्टीप्लाई में तरह के क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में बराबर में a। 2 से कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, 35 आ जाएगा, तो माइनस के 35/3 कितना आ गया आपका, a आ गया। क्वेश्चन में निकालना है क्या, हमें a निकालना है और A9 निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an का फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। a हमने निकाल लिया बेटा, a कितना आ गया माइनस के 35/3 प्लस n कितना है बेटा, n कितना है इस क्वेश्चन के अंदर 9 - 1 इंटू डी, डी कितना दे रखा हमें 5 दे रखा है। आप क्या करोगे, -35/3 प्लस 9 में से गया 8, 8 पंजे 40। सेम चीज करनी है आपको, क्या करना है, बेसिकल करना है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया आपका माइनस के 35 प्लस 40 3 120/3। आंसर कितना आ जाएगा, 120 में से 35 गए माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 3 गए 8, बड़ी संख्या प्लस की अपॉन में 3, 85/3 इसका कितना आ गया बेटा, इसका आ गया आंसर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे कि a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90, SN बराबर 90 है ना। हमें क्या निकालना है, एक n निकालना है और एक an निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है n निकालना है, an निकालना है। देखा क्या रखा हमें, SN दे रखा, तो आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला लगा रखा है। SN का फॉर्मूला हमें पता ही है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमने क्या क्या दे रखा है बेटा, SN की वैल्यू दे रखी है 90, ठीक है भैया 90 लिख देते हैं बराबर। n की वैल्यू पता है क्या, इस क्वेश्चन में n हमें कहीं पे भी नहीं दिया और हमें तो फाइंड ही करना है ना। 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई की संख्या तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड में, सॉरी डिवाइड की संख्या तरह क्या, मल्टीप्लाई में 92 से क्या हो जाएगा 180 बराबर n, 2 दूनी 4, 8 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 के n से करोगे तो 8n, 8 की 1 से करोगे माइनस के 8। ठीक है बेटा, आप क्या करोगे, अब 8 में 4 गए, बड़ी संख्या माइनस के 4 प्लस के 8n। आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n की 8n से करोगे तो कितना आएगा 8n स्क्वायर, 9 की 4 से करोगे तो माइनस के 4n, और प्लस की संख्या इधर उठा के आप माइनस के लिए माइनस के 180, इधर कुछ बचा नहीं तो 0। अब आपने क्या करना है, आपने करने इनके फैक्टर, क्योंकि ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण आपका दोबारा से बन चुका है। द्विघात समीकरण को सॉल्व बेटा कैसे करेंगे हम, आप क्या करो ना, इन सबको छोटे टुकड़ों में काट लो। जब बड़ा आपको क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर से और आपको दिख रहा हो कि सारे सेम नंबर से कट सकते हैं, ये सारे 4 से कट सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और फिर करूँगा 4 चौक 16, कितने बचे 4 चौक 16, 4 बचे 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20। तो अब क्या हो गया, मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 45 दूनी 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं मुझे, 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं मुझे
कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 90 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए, जैसे कि 5 दूनी 10 और 3 3 9, 5 दूनी 10 3 3 9, माइनस के 10x प्लस के 9x माइनस के 45। आ रहा समझ? 10 नीम 90 और 10 में से 9 गए 1, मुझे माइनस का 1 चाहिए इसलिए मैंने बड़ी संख्या को माइनस का रखा है। अगर प्लस का 1 चाहिए होता तो मैं इसको प्लस का रखता, इसको माइनस रखता, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की होगी तो प्लस का आएगा, पर हमें चाहिए माइनस का तो बड़ी संख्या माइनस रखनी पड़ेगी। इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, इन ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। कितनी बार में आते हैं? 1 बार में आता है, 5 बार में आता है। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं बेटा? 9 के टेबल में आते हैं। कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है, और 9 पंजे 45, 5 बार में आता है। जब आपके दोनों इक्वल आ जाता है मतलब समझ लो आपका आंसर ठीक है। तो x माइनस 5 और 2x प्लस 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 9 इधर जाके माइनस और अपॉन में 2 यानी कि माइनस के 4.5, जो कि नहीं आ सकता क्योंकि हमें n चाहिए। n हमारा क्या होगा, प्लस में ही आएगा और अपॉन में कभी नहीं आ सकता, तो n बराबर आ गया हमारा 5, n बराबर 5 आ गया। अब हमें निकालना है an, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे हम। an का फॉर्मूला पीछे हमने पीछे लिखा ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है बेटा हमारे पास, a कितना है 2, n हमने निकाला 5 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 8, तो 2 प्लस 5 में से बन गए 4, 4 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो 832, 32 और 2 34 आपका आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन है बेटा, अगर आप तरीके से ध्यान से समझ के क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। सो 7 में क्या है, ए हमें 8 दे रखा है, 7 में ए हमें 8 दे रखा है, ए एन हमें 62 दे रखा है, और एस एन हमें 210 दे रखा है। कह रहा है एन निकालो और डी निकालो। अच्छा, अब इन वाले क्वेश्चनों में आपको याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक नया फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है बेटा कि जहां पर भी आपको ए एन और एस एन दोनों दे रखा हो, ए एन और एस एन दोनों दे रखा हो, तो वहां पे एक नया फॉर्मूला बनता है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस ए एन, जिसको आप ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पे, मतलब कुल मिला के क्या होगा, एल बराबर क्या होगा आपका ए एन। ठीक है, तो एस एन दे रखा मुझे कितना दे रखा 210, तो मैं क्या करूँ एस एन की वैल्यू लिख दी मैंने 210। ठीक है, एन मुझे पता नहीं है अपॉन में 2, ए मुझे दे रखा है 8, और एल मैंने बताया आपको ए एन होता है यानी कि 62। और ये बात समझ क्या करना है, इसके अंदर आपको सीधी सीधी इस वैल्यूज पुट कर देनी है। ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 420 बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 70, प्लस की संख्या इधर आगे क्या हो जाएगी बेटा डिवाइड में, डिवाइड कर दो 7 6 42, तो एन कितना आ गया आपका, एन कितना आ गया बेटा 6 आ गया। हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। आप क्या करो ए एन या एस एन का कोई फॉर्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ ए एन रखता हूँ क्योंकि ए एन शॉर्टकट है, ए एन आसान रहता है मेरे लिए, तो ए एन हर किसी के लिए आसान रहेगा, मेरे लिए क्या रहेगा इजी चीजें रहेंगी आपके लिए, आसानी से आप उसको कर सकते हो। ए एन कितना दे रखा था 62, ए कितना दे रखा था 8, एन हमने निकाल लिया, एन कितना निकाला हमने 6 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे 62 बराबर 8 प्लस 5, प्लस का 8 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 62 में से 8 गए तो कितना आ गया 54 आएगा, 52 5d, और d बराबर क्या आ जाएगा आपका 54/5, जो भी आपका कट के तो पॉइंट में आ जाएगा, ये आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये बात देख लेते हैं हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी है इसकी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन सारी की सारी ठीक है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, ए एन दे रखा है हमें कितना 4, डी दे रखा है हमें 2, और एस एन दे रखा है माइनस का 14। हमें क्या निकालना है, एस एन 8वां क्वेश्चन है ना, हमें एन निकालना है, हमें निकालना है एन, और हमें निकालना है ए। ठीक है बेटा, एस एन ए एन दे रखा तो हमने यही वाला फॉर्मूला पुटअप कर देना है बिल्कुल। ठीक है बेटा, एस एन फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, सामने लिख देता हूँ बिल्कुल, एस एन की जगह एस एन लिख दो माइनस के 14 बराबर, एन हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, n/2 ए प्लस एल, ए हमें ए दे रखा है क्या, हमें ए नहीं दे रखा, तो ए की जगह हम ए ही लिखेंगे इसके अंदर। या आप एक काम करिए ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, या आप ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू कुछ भी निकल जाएगी। हम क्या करते हैं पहले ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है ए एन कितना दे रखा 4 बराबर, ए हमें पता नहीं है प्लस एन भी नहीं पता, डी हमें दे रखा है हम लोगों ने, डी कितना दे रखा है 2। हम क्या करेंगे ना इसमें,
हम इसमें a की वैल्यूज पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे और उसको n वाली जगह पर डाल देंगे, ठीक है। तो 4 बराबर ये क्या होगा a प्लस, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2, माइनस का 2 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 6, माइनस 2 इधर आगे प्लस, तो 4 प्लस 2 6, तो 4 प्लस 2 6, और आप n की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू निकालोगे, a की निकाल लेते हैं, तो 2n इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा खाली a, प्लस का 2n इधर जाके बेटा क्या हो गया माइनस का हो गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn कितना दे रखा है हमें माइनस के 14, n की वैल्यू हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 6 माइनस 2n, ठीक है, माइनस नहीं प्लस l होता है an कितना आपका 4। आपने क्या करना है, ये डिवाइड में तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 दूनी 28, माइनस के 28 बराबर n। आपने क्या करना है 6 और 4 प्लस, दोनों प्लस के प्लस हो जाएंगे, तो 10 माइनस 2n, सेम चीजें रिपीट है, मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर जाके तो क्या हो जाएगा माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 10n, और इधर जाके माइनस सिंह क्या हो जाएगी प्लस में बराबर में 0। आप क्या करोगे, सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, हम इसको 2 से काट देंगे, सबको 2 से काटेंगे तो आएगा n स्क्वायर, इसको करोगे तो 5n, 2 पंजे 10, और इसे करोगे तो 14। अब आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं 14 के ऐसे कि प्लस या माइनस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 14 आए। तो देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो 7 और 2, 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गए तो 5, तो मैं इसका फैक्टर ये बना लेता हूँ n स्क्वायर माइनस प्लस 7n माइनस 2n प्लस के 14। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की रखूंगा, क्योंकि मुझे प्लस का 5n चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में कॉमन छाट लूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या करता हूँ मैं, माइनस का n कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे तो n बचा प्लस का, यहाँ बचा खाली 7, यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो n, ठीक है ना। तो एक बार हो गया आपका, ये माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब जाके प्लस हो गया माइनस आएगा, ठीक है। तो n माइनस 7 हो गया एक तो आपका, और एक हो गया माइनस n माइनस 2, तो n बराबर आ गया आपका प्लस का 7, और ये होगा माइनस n बराबर प्लस का 2, और n बराबर आ जाएगा माइनस का 2, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए n बराबर प्लस का 7। हमने n निकाल लिया, n निकाल लिया, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, a निकल जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू n कितना है 7, 6 7 दूनी 14, 14 में से 8 गए तो 14 में से 6 गए सॉरी 8, बड़ी संख्या माइनस के माइनस, तो ये बराबर आ गया 8 आपका, ठीक है बेटा। लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं इसके हम। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, और s बराबर 192, हमें निकालना है d। a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 है। आपने क्या करना है, SN का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर दोबारा से, क्योंकि जो चीज़ हमें दी होती है हमें उसी का फॉर्मूला पुटअप करना है। मैं SN का फॉर्मूला लगा देता हूँ, SN बराबर हमें पता ही है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। SN हमने कितना दे रखा है 192, n कितना दे रखा है 8 अपॉन में 2, 2 इंटू a हमारे पास 3 प्लस n कितना बेटा, n आपका हो गया 8, 8 माइनस 1 इंटू में डी हमें निकालना है इस क्वेश्चन के। ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, 2 चौक 8, मल्टीप्लाई की संख्या बेटा धरा के क्या हो जाएगी डिवाइड में, 192 अपॉन में 4 बराबर 2 3 जा 6 प्लस 70। आ रही बात समझ, 70 डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, कितने बचे 3, 4 अट्ठे 32 बराबर 6 प्लस 70, प्लस का 6 धरा के क्या हो जाएगा माइनस का 70, 48 में से 6 गए तो 42 बराबर 70, और डी बराबर क्या आ जाएगा 42 बटे में 7, 7 6 42, डी कितना आ गया बेटा आपका 7। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन बेटा इसका कर लेते हैं हम जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, मैं एल दे रखा है 28 और एस एन दे रखा है हमें 144, और ये बोल रहा है कि टोटल 9 टर्म्स है, मतलब एन कितनी होगी, एन कितनी होगी 9, एन होगी 9, और हमसे बोल रहा है ए निकालने को, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला जो हमने भी लास्ट में करा था, जिसमें भी हमें एल दिया होता है। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल। एस एन कितना दे रखा है 144, एन हमें कितना दे रखा है 9/2, ए हमें पता नहीं बेटा, ये हमें निकालना, और एल हमारे पास कितना है 28। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये संख्या ले जाकर इधर उल्टी कर देनी है, ठीक है। कोई भी संख्या होती है रेसिप्रोकल जाकर इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो इससे, 9 एकम 9, कितने बचे बेटा, कितने बचे यहाँ पर 5, 54 9 6 54, 16 गुणा 2 बराबर ए प्लस 28, 16 दूनी कितना होगा 32, इधर जाके हो जाएगा माइनस का
और 32 में से 28 गए तो 4 बराबर आ गया आपका, ए बराबर आ गया, पूरे हो गया। हमें निकालना था इसके अंदर, ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था बेटा, हमें निकालना था इसके अंदर फाइंड ए, ठीक है, हमें ए निकालना था इसके अंदर। ये तो हमें दे रखा था 9, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा खत्म। हमने 5.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो जो क्वेश्चन सिलेबस में है हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। टाइम बचता है, मतलब जब हमारी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ आपके लिए कंप्लीट करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। या फिर आपके मन में ये है कि भैया आप कोई अदर चीज़ करा दीजिए, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें, ये एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम नई चीज़ों के लिए आपके लिए ट्राई कर सकते हैं। कल आपसे दोबारा मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है अपना। जय हिंद, जय भारत।